दिल की आवाज़ को सुनना शुरू कर दें। आपने कहावत तो सुनी होगी कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। जी हाँ, आपको अपने दिल यानी हार्ट की आवाज़ को गौर से सुनना चाहिए। हार्ट हमारी सभी पावर्स का सेंटर होता है। जो थॉट्स हमारे दिल की गहराइयों से निकलते हैं वो हमारे लिए बड़े काम के होते हैं। वो हमें ज़िंदगी को अच्छे से जीने की सलाह देते हैं, राह दिखाते हैं, हमें खुद को बदलने के लिए मोटिवेट करते हैं, हमारी कमियों को बताते हैं और उन्हें कैसे दूर करें ये भी सिखाते हैं। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी किस्मत ही ख़राब है, आपके साथ ही बुरा क्यों होता है, आप इतने लकी क्यों नहीं हैं जितना कि सामने वाला है, अगर आप भी ऐसे बेकार के थॉट्स में अटके पड़े हैं तो सारी बातों को साइड करके तैयार हो जाएं एक ऐसी बुक समरी सुनने के लिए जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी। आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है इसके पास। ज़िंदगी को शानदार तरीके से जीने के लिए ये आपको एक नया नज़रिया देगी। ये बुक हमारे डेली एक्सपीरियंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर फोकस्ड है। अगर आप इस बुक समरी को गौर से सुनते हैं तो आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स और दुखों का सल्यूशन मिल जाएगा और आप अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए तैयार होंगे। ऑथर का मानना है कि अगर प्रॉब्लम्स हमारे अंदर ही क्रिएट होती हैं तो फिर सल्यूशन भी हमारे अंदर से ही आना चाहिए ना। बस उसके लिए हमें अपने अंदर की आवाज़ को सुनना आना चाहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे जीना बहुत आसान है। जब आप इस बुक समरी को गौर से सुनेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि इस धरती पर आने का आपका पर्पस क्या है। बस आप ये समझ लीजिए, आज आप जो सुनेंगे उससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस मिल जाएंगे, ज़िंदगी को जीने का एक नया नज़रिया मिल जाएगा। तो आइए, बिना किसी देरी के हम एक शुरुआत करते हैं, और वो भी एक शानदार शुरुआत, क्योंकि ऑथर का मानना है कि किसी चीज़ का अंत नहीं होता, हर चीज़ का अंत एक नई शुरुआत के लिए होता है ना। कितनी खूबसूरत बात। हमारा हार्ट हमारी सभी पावर्स का सेंटर पॉइंट होता है। ऑथर का मानना है कि जब थॉट्स हमारे हार्ट की गहराई से आते हैं तो वो ज़्यादातर मैच्योर और पॉजिटिव होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे पावरफुल थॉट्स हैं जो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं। हमें अपनी उन पावर्स को समझना चाहिए। जब हम अपनी उन पावर्स को समझ लेते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पावरफुल और पॉजिटिव एटीट्यूड मिल जाता है। कभी कभी हम कुछ थॉट्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। खुद को बदलने के लिए नए और पुराने थॉट्स में से किसे चूज़ करें। ऑथर का कहना है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप इस बुक में दिए मेडिटेशन और ट्रीटमेंट को यूज़ करेंगे तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने के लिए विश्वास पैदा होगा। अगर आप अपने अंदर की पावर को पहचान लेते हैं तो वही आपको गाइड करने लगेंगे। फिर आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप में कभी ना ख़त्म होने वाली इंटेलिजेंस है। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलें कि अगर आपको इस प्लैनेट पर भेजा गया है तो आपकी सभी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। दुनिया के ज़्यादातर इंसानों को लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है। उनको जितना मिलता है उतना उन्हें कम लगता है। एक दिन ज़्यादा पाने की चाह में वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस दुनिया में आपकी ज़रूरत से ज़्यादा खाना है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ दौलत है, बेशुमार प्यार है। बस आपको इस प्यार को महसूस करने की ज़रूरत है। आपको इतना प्यार मिलेगा ना कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में इतनी ज़्यादा खुशियाँ हैं जिन्हें आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एक्चुअली अगर आप अपने अंदर की नेगेटिव सोच को निकाल देते हैं तो आपके पास हर चीज़ है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। उसके लिए आपको खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप एक ऐसी दुनिया में आए हैं जहां आपकी हर ज़रूरत पूरी होती है। आपके पास वर्ल्डली इंटेलिजेंस है। आप खुश हैं। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आप दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं तो आपकी सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। ऐसा लगने लगेगा जैसे आपके लिए ही सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपकी किस्मत ही ख़राब है, अक्सर आपको दूसरों से कम मिलता है, तो ऑथर आपको एक छोटा सा काम करने का सजेशन देती हैं। बस आपको ये कहना होगा कि मैं अपनी लाइफ के सभी पार्ट्स को एक्सेप्ट करता हूँ। इसके लिए आपको मिरर के सामने खड़ा होना होगा। मिरर में देखते हुए खुद से बोलना होगा, मैं जैसा भी हूँ खुद से प्यार करता हूँ, मैं जैसा भी हूँ खुद को वैसा ही एक्सेप्ट करता हूँ। इतना कहने के बाद आप क्या फील करते हैं उस पर गौर करें। हो सकता है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स की तरफ इंडिकेट करे,
एक्चुअली जब हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी के सभी पार्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, आप एहसास करेंगे तो आप पहले अच्छी लाइफ जी चुके होते हैं, लेकिन आपको उस समय ऐसा नहीं लगता। बाद में लगता है कि आपने तो अच्छी लाइफ जी है, क्योंकि उस समय आप जो थे, उसे वैसे एक्सेप्ट नहीं किया था। आप याद करें जब आप बुरे दौर से गुजर रहे थे, उस दिन को भी याद करें जब आप खुद को दुनिया का सबसे खुश इंसान महसूस कर रहे थे। आप उस दिन को भी याद करें जिस दिन आप भरी महफिल में अपमानित हुए थे, और उस दिन को भी याद करें जिस दिन आपके लिए लोगों ने तालियां बजाई थी। जिंदगी यही है, जब आप सारी चीज़ों को स्वीकार करने लगते हैं तो आप खुद से प्यार करने लगते हैं। आपको अपनी बीती हुई ज़िंदगी की ओर फुलफिलमेंट से देखना चाहिए। जब हम अपने आप को कंप्लीट मानते हैं तभी हम हेल्थी और हैप्पी होते हैं। दुनिया के ज़्यादातर लोग अपने द्वारा की गई अच्छाइयों को तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। वो अपनी गलतियों को अपना ही नहीं मानते। हमें उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए जो हम करते हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी। जब आप खुद को ठीक वैसा ही एक्सेप्ट करने लगते हैं जैसा आप असल ज़िंदगी में होते हैं, तो आपका खुद के प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर आप खुद से प्यार करने लगते हैं। आपको वो पावर मिलती है जो आपको अपने मन चाही चीज़ को हासिल करने के लिए ज़रूरी होती है। जब आप अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो आपको प्यार का एहसास होगा। जब आप अपने शरीर को, अपने वेट को, हाइट को, पर्सनालिटी, जेंडर, सेक्सुअलिटी और अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को दिल से एक्सेप्ट करने लगते हैं तो आप प्रॉब्लम से भी दूर होने लगते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स यहीं से तो शुरू होती हैं कि उन्हें अपनी बॉडी में कुछ कमी लगती है, उनको अपनी हाइट कम लगती है, उनको अपना वेट कम लगता है, तो किसी को अपना कलर, स्किन, हेयर, नाक, कान, आँख, तो किसी को अपनी पर्सनालिटी में ही कमी लगती है। जब आपको अपने आप में कमी लगेगी तो आपको ज़िंदगी भर हर चीज़ में कमी लगेगी। आपको ये मानना चाहिए कि आप उन सभी चीज़ों के काबिल हैं जो आपको मिलनी चाहिए। आपको ज़िंदगी में होने वाले सभी मिरेकल्स के लिए तैयार रहना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। ये विश्वास करना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने मन चाहे तरीके से बदल सकते हैं। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आप इस दुनिया की एक अनमोल चीज़ हैं, आप इस यूनिवर्स के मिरेकल हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने लगते हैं। जब आप जो हैं उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते तो आप दूसरों पर ब्लेम करते रहते हैं, अपनी गलतियों का आरोप दूसरों पर थोपते हैं। यही आपकी निराशा का सबसे बड़ा कारण होता है। आपको अपनी गलतियों के लिए ना खुद जिम्मेदार होना चाहिए। जब आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो आप पहले से बड़े बन जाते हैं। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप ही अपने दिमाग के थिंकर हैं। जब आप अपनी गलतियों को किसी पर नहीं थोपते, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपका ओहदा ऊंचा हो जाता है। औसा आगे कहती हैं कि जब आप किसी से झगड़ा करने पर उन पर हाथ उठाते हैं तो आप अपने अंदर किसी दबे हुए गुस्से से निपटने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है जो आपके लिए सही नहीं होता। आप उसे दूसरों के ज़रिए निकालना चाहते हैं। ऐसा करके आप और भी ऐसी बुरी फीलिंग्स के दलदल में डूबते चले जाएंगे। औसा आपको एक अच्छा सजेशन देती हैं कि अगर आपको गुस्से जैसी बैड फीलिंग से निपटना है, अच्छा महसूस करना है, तो आपको दिल से दूसरों को प्यार करना शुरू करना चाहिए। उनके लिए अच्छी कामना करनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। जो चीज़ें आप दूसरों को देंगे वही आपके पास भी आएंगी। आपको दुनिया से प्यार, शांति और शुभकामनाएं मिलेंगी। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने पीड़ित, दबे कुचले कैरेक्टर से बाहर निकलने लगते हैं। आप खुद की शक्ति को पहचानने लगते हैं और स्ट्रॉन्गर बनने लगते हैं। आगे ऑथर आपको एडवाइस देती हैं कि आपको हमेशा अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते हैं कि मैं कुछ भी पाने के लिए तैयार हूँ, तो वो आपको उसके लिए तैयार करने लगेगा। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल करते हैं तो आपको अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब आपके सबकॉन्शियस माइंड में छिपे होते हैं। जब आप अपने अंदर की पावर्स पर बिलीव करने लगते हैं तो आपको आपके सारे जवाब मिलने लगते हैं। कभी कभी तो आपको कुछ बिना पूछे गए सवालों के जवाब भी मिलते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। जब आप जो पाना चाहते हैं उस पर बिलीव करते हैं तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। आपके अंदर की पावर आपको उस ओर ले जाती है। जब आप ये जान लेंगे, आपको बिलीव हो जाएगा कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए, तभी आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। आगे ऑथर आपको मिरर के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करने की सलाह देती हैं। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि
जब भी आप खुद से सवाल करें तो साथ में एक पेंसिल और पैड भी रखें, जिससे जो भी नेगेटिव मैसेज आपके दिमाग में आए उसे नोट कर लें। फिर उनके आगे लिख लें कि इन नेगेटिव चीज़ों से मुझे इसी वक्त डील करना है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर आए नेगेटिव मैसेज के प्रति सजग नहीं होंगे तब तक आप उनसे निपट ही नहीं सकेंगे। एक्चुअली यही नेगेटिव थॉट्स आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब आप खुद से सवाल करते हैं तो आपके अंदर से ऐसे नेगेटिव मैसेज आते ही हैं। ऐसे मैसेज देने का आपके सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप उन्हें समझें और उनको बाहर निकाल कर फेंक दें। आपको अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो समय बीत गया है उस पर पश्चाताप करने से कोई मतलब ही नहीं है। जो ज़िंदगी अभी चल रही है यानी प्रेजेंट, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो कंटिन्यू चलने वाला एक प्रोसेस है। आपको अपने प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। जब आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। कभी कभी आप अपने पास्ट में की गई गलतियों पर ही रिग्रेट करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, उस गुस्से को दिल में पाले बैठे रहते हैं। गुस्सा एक नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। इसे आकर निकल जाने दें, इसे लेकर बैठ ना जाएं। जब आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादातर मामलों में आप एक ही बात पर बार बार पश्चाताप करते हैं, गुस्सा करते हैं। जब आप किसी चीज़ पर गुस्सा करते हैं तो एक्चुअली आप उससे डील नहीं कर पाते। आप एक चीज़ को लेकर अटके रहते हैं। इसका आपके दूसरे कामों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जब आप किसी गुस्से को अपने अंदर दबाए रहते हैं तो वो किसी न किसी बीमारी के रूप में बाहर निकलता है। ये तब होता है जब आप बार बार गुस्से को दबाते रहते हैं, फिर वो इकट्ठा होकर एक बीमारी के रूप में बाहर आता है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ को लेकर गुस्सा करते ना बैठे रहें, उसे बाहर निकालने की कोशिश करें। ऑथर आपको अपने गुस्से को बाहर निकालने की एक बेस्ट टेक्निक बताती हैं। अगर आप किसी इंसान से गुस्सा हैं और उनके सामने जाकर आपको बात करने की हिम्मत नहीं है, तो इसका एक सबसे अच्छा इफ़ेक्टिव तरीका यह है कि मिरर के सामने खड़े हो जाएं, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालें। आप इमेजिन करें कि वो इंसान आपके सामने खड़ा है जिससे आपको अपने अंदर की बातें कहनी है। आप उससे हर वो बात कह दें जो आप कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ और इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है, मैंने तुम पर बिलीव किया था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, वगैरह वगैरह। आपके अंदर जो भी ऐसी बैड फीलिंग्स है ना, उन्हें बाहर फेंक दीजिए। जब आपका गुस्सा निकल जाए तो आप एक लंबी सांस लीजिए और मिरर में खुद से पूछिए कि अब आगे क्या करना है। आपको जो भी जवाब मिलेगा उससे आपको ज़रूर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप लाइट फील करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर में जाना कि गुस्सा हमें बांध कर रखता है। हम एक ही चीज़ को लेकर बार बार गुस्सा करते रहते हैं और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। ऑथर का मानना है कि हम अपने साथ अगर कोई बुरी चीज़ करते हैं तो वो हमारी अच्छी चीज़ों को दबाने लगती है। वो हमें दूसरी बुरी चीज़ों को करने के लिए उकसाती है। गुस्से का अपना एक पैटर्न होता है। इसको आप जितना करेंगे उतना ही ये आपको अपने आप में जकड़ता चला जाएगा। यही कारण है कि कुछ लोग बिना वजह भी गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो गुस्से को अपने अंदर इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा चुके होते हैं कि वो किसी छोटी से छोटी चीज़ पर भी झल्ला जाते हैं। अगर आप किसी पर गुस्सा होते हैं या किसी चीज़ को लेकर गुस्सा होते हैं तो कोशिश करें उसे अपने शरीर से बाहर निकाल दें। इसके बहुत सारे तरीके हैं। जब आप अकेले हों तो आप अपने घर के दरवाजे बंद करके चिल्ला सकते हैं। आप अपनी कार का शीशा चढ़ाकर चिल्ला सकते हैं, बिस्तर को पीट सकते हैं, पिलो को उछाल कर उसे बाहर निकाल सकते हैं, किसी सुनसान जगह पर जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला सकते हैं। आपका सारा गुस्सा निकल जाएगा। अगर आप किसी ऐसे माहौल में काम करते हैं जहाँ पर आपको कभी ना कभी गुस्से से पाला पड़ ही जाता है, तो आप सप्ताह में एक दिन अपने मनपसंद तरीके को अपना कर गुस्से को बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन इसे गलती से भी अंदर पालने की कोशिश न करें। यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। जिंदगी जीने के साथ साथ आपको इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में पैसे की भी ज़रूरत होती है। पैसे के लिए आपको बिजनेस करना पड़ता है। हम सभी चाहते हैं कि हम जहाँ काम करें वहाँ का माहौल खुशनुमा हो, सारे लोग हमारे काम की तारीफ करें। एक्चुअली आप ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप सामने वाले की तारीफ कर सकते हैं, आपको भी वैसा ही रिटर्न मिलेगा। जब आपके काम की तारीफ होती है तो खुशी वाला माहौल क्रिएट होता है ना। आप अपने काम के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। जब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपका टैलेंट सामने निकल कर आता है, उससे आपको प्रॉफिट भी मिलता है। आप अपने काम को पूरे दिल से करें। यहाँ पर आपको ऑथर फिर से एक अच्छी सलाह देती हैं कि जहाँ भी आप काम करें अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लें। कभी किसी की कंप्लेंट ना करें।
ना ही अपनी कमियों को दूसरों पर थोपें। हम प्यार से अपने मेंटल टूल्स का यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को प्रॉस्परस और बेटर तरीके से जी सकते हैं। जब आप अपने बिजनेस या काम से खुश होते हैं, वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स पाते हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। आप एक खुशनुमा और प्यार भरी ज़िंदगी जीते हैं। आप जहाँ भी काम करते हों या कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको वहाँ पर दूसरों के काम और सक्सेस के लिए खुशियाँ मनानी चाहिए, उनके काम की तारीफ़ करनी चाहिए। साथ ही अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको लगातार कुछ नया सोचते और क्रिएट करते रहना चाहिए। आपको हमेशा अपने बिजनेस के बारे में पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए। अगर आप उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो कभी भी किसी से ये ना कहें कि प्रॉफिट नहीं हो रहा। लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी यही कहता है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचते रहें। आप ये सोचें कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, आपके पास इतनी दौलत है कि ज़रूरतमंदों को भी आप दे सकते हैं। आप आराम, आसानी और खूबसूरती से ज़िंदगी जी रहे हैं। आपकी फैमिली खुश है, आप अंदर से शांत और सिक्योर फील करते हैं। आपका बिजनेस डे बाय डे बढ़ रहा है। जब आप ऐसे थॉट्स के साथ किसी काम को करते हैं, तो आप देखेंगे कि सच में आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आप उससे खुश हैं, साथ ही अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हैं। क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी को बाहर से बदलने के लिए पहले खुद को अंदर से बदलना होगा। जिस दिन आप खुद को बदलने के लिए तैयार होंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे ये दुनिया आपको बदलने में हेल्प कर रही है। हर चीज़ आपके हिसाब से होने लगेगी। आपको वो हर चीज़ मिलने लगेगी जो आप चाहते हैं। बस आपको पॉजिटिविटी बना कर रखनी चाहिए। कभी कभी आप खुद को बदलने की शुरुआत करते हैं, तो स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें ना गड़बड़ हो जाती हैं या चीज़ें आपके तरीके से नहीं होती, पर आपको घबराना नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ बेटर होने लगेगा। यही बदलाव का नियम है, यही बेटर बनने का प्रोसेस है। जैसे आप किसी उलझे हुए धागे को सुलझाते हैं ना, और स्टार्ट में थोड़ा सा इरिटेट होते हैं, लेकिन अगर आप पेशेंटली उसे सुलझा लेते हैं, तो वो उलझा हुआ धागा एक गोले में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी आप उसे एक मनचाहा शेप दे देते हैं। ठीक इसी तरह से जब आपको अपनी उलझी हुई ज़िंदगी को भी सुलझाना होता है, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन फिर सारी चीज़ें ग्रेजुअली सही होती चली जाएंगी। बस आप ये समझ लीजिए कि आपको जो कुछ भी हासिल करना होता है या सीखना होता है, उसके लिए टाइम और पावर का इन्वेस्टमेंट करना होता है। आप कभी भी तुरंत बदलाव की उम्मीद न करें, नहीं तो आप इम्पेशेंट हो जाएंगे। इम्पेशेंस किसी भी बदलाव को रोकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि बिना सीढ़ियों पर चढ़े आप टॉप पर पहुंच जाएं, तो ये तो मुश्किल है ना। आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना ही होगा। आपको उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ना ही होगा। लेकिन जब आप अपने गोल की ओर बढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग में डगमगाते ज़रूर हैं, लेकिन उस तक पहुंचते भी ज़रूर हैं। थोड़ी दूर चलने पर ही आपके रास्ते आसान हो जाते हैं। आपको अंदर से आगे बढ़ने की ताकत मिलती है और फाइनली आप अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये तो आप मानते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी के कई सारे दरवाजे होते हैं, जिसमें से कुछ खुले होते हैं तो कुछ बंद। ऐसा ऑथर का भी मानना है। जब हम एक कमरे से होते हुए दूसरे कमरे में जाते हैं, तो हमारे पास अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। हम में से कुछ लोग जब किसी पुराने कमरे में अपनी मनचाही चीज़ को नहीं पाते, तो नए दरवाजे को खोलकर नए रूम में एंटर करते हैं, एक नई उम्मीद के साथ। इस बार हमारी ज़िंदगी में कुछ नया होगा। इससे कभी कुछ नया सीखने का एक्सपीरियंस मिलता है, तो कभी खुश होने का। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में कोई दुख या परेशानी आए, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक दरवाज़ा बंद होता है, तो दूसरा ज़रूर खुलता है। बस आपको ये मान कर चलना है कि आपने लाइफ का एक और एक्सपीरियंस ले लिया। हम एक दरवाजे से अपनी लाइफ में एंटर हुए थे और दूसरे दरवाजे से एग्जिट करेंगे। हम हमेशा सेफ रहेंगे। हमें अपनी ज़िंदगी में प्यार को बना कर रखना चाहिए। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो उसमें आपको आपका मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप उसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं। या अगर आप एक ही तरह की ज़िंदगी जीते जीते बोर हो चुके हैं, तो आप उसमें बदलाव ला सकते हैं। अगर आप पेशेंटली और मजबूती से सोचेंगे, तो बदलाव जल्दी ही आसानी से हो जाएगा। जब हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हमारी तरफ खींची चली आती हैं। बस उसके लिए आपको अपनी पुरानी बिलीव्स को छोड़ना होगा। दिमाग से इस बात को एक्सेप्ट करना होगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहना होगा कि मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड जवाब देगा। आपको वो पावर मिलेगी जो आपको नई चीज़ें सीखने के लिए हेल्प करेगी। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं,
जब हम खुद को बदलते हैं या कोई नई चीज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा अटपटा लगता है। जैसे आप अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस पर अपना एक अंगूठा चढ़ा लेते हैं, फिर आपसे कहा जाए कि आप फिर से वैसे ही हाथ जोड़कर दूसरा अंगूठा चढ़ाएं, तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। लेकिन अगर आप उसी पैटर्न पर हमेशा हाथ जोड़ने लगते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। ठीक इसी तरह से जब आप पुराने थॉट्स और बिलीव्स से जकड़े हुए होते हैं तो नई बिलीव्स और थॉट्स आपके लिए अजीब लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब आप उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं तो उन्हीं के हिसाब से आपकी ज़िंदगी बदलती चली जाती है। आपको खुद में बदलाव लाना भले ही शुरुआत में अजीब और अटपटा लगे, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि आगे बढ़ना और ख़ुद को बदलना इनकरेजिंग होता है। आगे ऑथर आपको किसी भी काम को सोच विचार कर करने की सलाह देती हैं, क्योंकि आपकी सोचने और विश्वास करने की शक्ति ही आपको बदलने में मदद करती है। आप अपनी सोच और बोले गए वर्ड्स के दम पर ही अपने फ्यूचर को बिल्ड करते हैं। आज आपके जो थॉट्स हैं वो कल आपकी पर्सनालिटी को लोगों के सामने लाएंगे। आप अपने उस समय को याद कीजिए जब आपने खुद को कोई अच्छा काम करने से रोक लिया था, फिर आपने बाद में रिग्रेट किया था। ठीक उसी तरह से आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को भी दिमाग में आने से रोकना होगा, क्योंकि आपके नेगेटिव थॉट्स आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी खाते हैं। लेकिन कभी कभी नेगेटिव थॉट्स को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। ये भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ सकते हैं। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए ना, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे थॉट्स को देने के लिए थैंक्स। आप कभी भी अपने थॉट्स से उलझे नहीं, उन्हें एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ते रहें। जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को लेकर उन पर अलग अलग तरीके से सोचते हैं तो आप और परेशान होते हैं। इसलिए इसका सबसे अच्छा सल्यूशन ये है कि जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएँ, उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट न करें, आगे बढ़ें। जब आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो धीरे धीरे वो आपके दिमाग से निकल जाएंगे। जब आपके अंदर से नेगेटिव थॉट्स निकलने लगते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स पनपने लगते हैं। बस आपको हमेशा अपने दिमाग में ये बैठा लेना चाहिए कि जिस तरह से आप सोचते हैं उसी तरह से आप बनते हैं। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात करें तो ऑथर आगे बताती हैं कि आपकी लाइफ पर आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है। हर माँ बाप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, अच्छी नॉलेज देना चाहते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ चीज़ें इसलिए भी नहीं सिखा पाते क्योंकि उन्हें सिखाना नहीं आता। अगर आपके पेरेंट्स में आपस में ही प्यार नहीं है तो वो आपको भी प्यार नहीं दे सकते। कई बच्चे इसी वजह से अपने अंदर प्यार की कमी महसूस करते हैं या वो भी दूसरों से प्यार नहीं कर पाते। बस आपको दिमाग में ये रख कर चलना है कि आपकी शुरुआती ज़िंदगी या बचपन भले ही बेकार रहा हो, लेकिन आपको आगे की ज़िंदगी अच्छी तरह से जीनी चाहिए। आपको कभी भी इस बात को लेकर पश्चाताप नहीं करना है कि आपके माँ बाप, बड़े बुजुर्गों ने आपको तालीम नहीं दी, प्यार नहीं किया। ये सारी चीज़ें ना आपको भूल जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ नहीं मिली है तो आप में वो पावर है कि आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ये मान कर चलें कि आप ही अपनी ज़िंदगी के मास्टर हैं। हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स पर ब्लेम करके अपनी कमियों को छुपा लें, लेकिन याद रखें वो कमियां आप में हमेशा बनी रहेंगी। कमियां छुपाने से नहीं, कमियां निकालने से वो आपके अंदर से बाहर निकलेंगी। आजकल आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने पेरेंट्स पर ब्लेम करते हैं, एक दुखी ज़िंदगी जीते रहते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से लोगों से सिंपैथी मिलेगी। आपको लोगों की सिंपैथी नहीं लेनी है। अपने दुख को रोने से आपका अच्छा नहीं होने वाला है। ये आपको जान लेना है कि आप जो सोचते हैं, आप जो विचार पालते हैं, उसी से आपका फ्यूचर बिल्ड होता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपने फ्यूचर को कैसे बनाना है, उसे कैसा शेप देना है। इसी बात का ध्यान आपको अपने बच्चों के साथ भी देना पड़ता है। ये डिसाइडेड है कि ज़िंदगी रुकती नहीं, ज़िंदगी एक कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप भी एक दिन माँ बाप बनेंगे। आपके बच्चे वही करते हैं जो आप करते हैं, इसलिए आपको इस बात पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि आपकी किसी बुरी चीज़ का इम्पैक्ट आपके बच्चों पर ना पड़े। आप सोचें कि प्यार के रास्ते में कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, उन्हें निकाल दें। आप अपने बच्चों से बातचीत ज़रूर करें, उनके लिए समय ज़रूर निकालें। आप अपने बच्चों के लिए एक यूनिक एग्जाम्पल बन सकते हैं। हमेशा अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बना कर रखें, स्पेशली टीन एज में जब आपके बच्चे 13 और 19 साल के बीच में हों। तब आपको उनकी अपब्रिंगिंग पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए।
क्योंकि इस समय उनके दिमाग में कई तरह के थॉट्स आते हैं, कई ऐसे थॉट्स आते हैं जिन्हें वो अपनों से समझना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स बात करने से ज़्यादा इस बात पर फोकस करते हैं कि ये मत करो, वो मत खाओ, वहाँ बिल्कुल मत जाओ, इस तरह से बात मत करो, इस तरह से मत खड़े हो। एक समय ऐसा आता है कि आप उनसे मत करो के अलावा कोई दूसरी बात करते ही नहीं। आप इतनी नेगेटिव बातें कर डालते हैं कि वो आपसे दूर जाने लगते हैं। उनको लगता है कि अभी वो आपके पास आएँगे तो आप उनको कोई ना करने का ही ज्ञान देंगे। धीरे-धीरे वो आपसे अलग रहने लगते हैं। आप जहाँ बैठते हैं वहाँ से उठकर वो किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी तरह से जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो आपसे कम बातचीत करने की एक हैबिट बना लेते हैं। कुछ पेरेंट्स तो इस बात की कंप्लेन करते हैं कि उनके बच्चे उनको कॉल नहीं करते। ये वही हैबिट है जिसे आपने उनको बचपन में या उनके टीनेज में सिखाया था, क्योंकि उसी समय आपने उनसे अपने कम्युनिकेशन की लाइन काट दी थी। अगर आपके बच्चे आपसे इस तरह से दूर जाते हैं या वो आपसे कम बातचीत करते हैं, तो आपको इसका सल्यूशन निकालना चाहिए। नहीं तो आपसे वो हमेशा दूर ही रहना पसंद करने लगेंगे। ज़्यादातर माँ बाप को लगता है कि बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी बात है, पल तो वो अपने आप जाएंगे, जबकि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके पैदा होने के बाद शुरू होती है। कुछ पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो अपने बच्चों को तरह तरह की महंगी चीज़ें ला कर देते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अगर सिर्फ महंगी चीज़ें लाकर देने और अपने बच्चों की मांगों को पूरा करने से पेरेंट्स की जिम्मेदारी पूरी हो जाए, तो सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम्स ही क्यों हो? एक्चुअली आपको अपने बच्चों से अपनी बातचीत की लाइन को हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए। अपनी चीज़ कहने से ज़्यादा उनकी बात को सुनना चाहिए। ऑथर आपको अपने दिमाग की बात को सुनने की सलाह देती हैं। आप खुद से कोई भी ऐसी बात न करें जैसे आप दूसरों से नहीं सुनना चाहते या आपको जो बुरी लगती हैं। बहुत से लोग ये कहते पाए जाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बहुत कुछ करना है। आपको ऐसे वर्ड्स को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए डिलीट कर देना चाहिए। जब आप इनका यूज़ करते हैं तो आप खुद पर प्रेशर बनाते हैं। जब आप खुद पर प्रेशर बनाते हैं तो आपकी बॉडी उस प्रेशर को फील करती है। फिर कोई चीज़ उसके लिए करना एक मजबूरी बन जाती है। इसके बजाय आपको खुद से ये कहना चाहिए कि मैं ये करने की सोच रहा हूँ, मैं ये चुन रहा हूँ। जब आप खुद से ये कहने लगते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी का सारा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है और वो काम पूरा हो जाता है। औसत का मानना है कि इस दुनिया में आने का चुनाव हमारा खुद का होता है। यही कारण है कि आप इस दुनिया में एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पर पैदा होते हैं। हम इस दुनिया में आना इसलिए चुनते हैं जिससे हम अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें। लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं तो अपने मेन पर्पस को भूल जाते हैं। हम यहाँ माया के जाल में फंसने लगते हैं। हम अपनी ईगो को सिर पर चढ़ा लेते हैं। हम हमेशा ये महसूस करते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, हमको फुल रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वगैरह वगैरह। एक्चुअली आप अपने अंदर के प्यार को दूर करने लगते हैं। इसी वजह से आपको हमेशा ज़िंदगी में कमी नज़र आती है। जब भी आपको अपनी ज़िंदगी में कमी लगे तो आपको अपने पास्ट में जाकर देखना चाहिए कि आपने अपने बचपन के किस दिन को सबसे खूबसूरत अंदाज में बिताया था। आप उस फेस्टिवल को याद कीजिए, उसे अपने मेमोरी बोर्ड पर लाइए, जिसे आपने खुशी और प्यार के साथ सेलिब्रेट किया था। अगर आपको लगता है कि आपने कभी भी किसी फेस्टिवल को खुशी और प्यार से नहीं सेलिब्रेट किया है, तो आप उसे अभी सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है ना। आप उस फेस्टिवल को बिल्कुल उसी तरह से मनाएं जिस तरह से आप मनाना चाहते हैं। उस दिन आप अपने अंदर प्यार को बहने दें। जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं, उन लोगों को अपने उस फेस्टिवल में इनवाइट करें। उस दिन को ख़ास बनाएं। उनसे सिर्फ प्यार की बात करें, उनके प्यार को एक्सेप्ट करें। एक तरह से आप एक प्यार की नदी में डूब जाएंगे। फिर आप महसूस करेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता था कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है। एक्चुअली आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होती, आप सिर्फ उस कमी को महसूस करते हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप ही प्यार हैं, आप ही फीलिंग्स हैं और आप ही वो लाइट हैं जिससे आप खुद की ज़िंदगी में रोशनी भर सकते हैं। आप ही पावर हैं, यानी आप जो बनना चाहते हैं वो सब आपके अंदर है। इसलिए उसे फील करें और एक खुशनुमा और कंप्लीट लाइफ जिएं। जब आप प्यार को अपने अंदर आने देते हैं तो आप सिक्योर फील करने लगते हैं। खुद पर आपका विश्वास बढ़ता है। क्या? सिस्टमैटिकली आपका मन सिस्टमैटिकली काम करने लगता है। फिर आप ऐसे ही रिलेशनशिप्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेंगे जिनसे आपको प्यार मिलता है, जिनके पास होने से आपको अच्छा लगता है। फिर आपको उसी तरह की जॉब मिलेगी जिसे आप पसंद करते हैं।
आपको उसी तरह की ज़िंदगी मिलेगी जो आप जीना चाहते हैं, क्योंकि गॉड कभी भी कोई चीज़ अधूरी नहीं छोड़ता। उसने अगर किसी को बनाया है तो वो उसे कंप्लीट भी करता है। हर पर्सन इन्फिनिट है। आपका दिमाग, एक्शन, सब कुछ इन्फिनिट है, यानी अनंत है। आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। जैसे हम जिंदा रहने के लिए एक कंप्लीट सांस लेते हैं और एक कंप्लीट सांस छोड़ते हैं, उसी तरह से हर चीज़ कंप्लीट है। जब आप सबको कंप्लीटनेस की नज़र से देखने लगते हैं तो हमारी ज़िंदगी का रास्ता ईजी और प्लेजेंट हो जाता है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि जो लोग आपसे मिलते हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं। आपको गाइडेंस मिलती चली जाएगी। जो भी आप काम करेंगे वो स्मूथली होता चला जाएगा। आप हर दिन को भरपूर अंदाज में जीने लगेंगे, उसे अच्छे से महसूस करेंगे। आपको कहीं कोई कमी ही नहीं लगेगी। क्रिटिसाइज करना छोड़ दें। हर इंसान इस धरती पर एक प्योर सोल के साथ आता है, ऐसा ऑथर का मानना है। साथ ही वो एक प्योर कॉन्शियसनेस के साथ पैदा होता है। आप जिंदगी में ना कभी अकेले नहीं होते। आपकी आत्मा पूरी जिंदगी आपके साथ होती है। इसीलिए ऑथर आपको अपने अंदर देखने की सलाह देती हैं। आपको अपनी आत्मा पर फोकस करने के लिए कहती हैं। आपको अपनी प्योर सोल, प्योर लाइट और प्योर पावर का यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली आप जब इस धरती पर आते हैं तो आप बाहर की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि अपने अंदर की दुनिया को महसूस करना ही भूल जाते हैं। आपके अंदर एक प्योर दुनिया है जो आपको ज़िंदगी जीने में गाइड करती है। आप जो भी बनना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं उसे पाने में आपकी मदद कर सकती है। आप इस बात को जान लें कि आपकी ज़िंदगी में चाहे जितना बुरा हो या आपके हालात जितने भी बुरे चल रहे हों या आप किसी भी कठिन दौर से गुजर रहे हों, आप हमेशा सेफ हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके अंदर वो पावर छुपी है जो आपके साथ कभी बुरा होने ही नहीं देगी, क्योंकि उसका मकसद ही है आपको कंप्लीट बनाना, आपको प्रोटेक्ट करना। ये वो क्लियर लाइट है जिससे सब कुछ साफ साफ दिखता है। इस लाइट को कभी भी दुनिया के बाहरी अंधेरे से छुपाने की कोशिश न करें। इस प्रकाश की इम्पोर्टेंस को समझें, अपनी असली ब्यूटी को पहचानें। आपके अंदर एक शानदार चमक और पर्सनालिटी छुपी हुई है। आप प्यार के स्टोर हाउस हैं। आपकी आत्मा एक प्रेमात्मा है। आपके पास इतना ज़्यादा प्यार और प्रकाश है कि आप खुद को तो चमका ही सकते हैं, इस दुनिया को भी चमकदार बनाने में हेल्प कर सकते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार करना चाहिए। आप ज़िंदगी में प्यार को आने से तब रोकते हैं जब आप क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, जब आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो आपको तो फ़ायदा पहुंचाता है लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो आप प्यार को अपने अंदर आने से ना रोकते हैं। आप हमेशा याद रखें, जो आप बाहर भेजते हैं वही आपके अंदर वापस आता है। ऑथर का कहना है कि क्रिटिसाइज़ करना आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने से रोकता है। जब आप अपनी ज़िंदगी से क्रिटिसिज्म को हटा देते हैं तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। फिर जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आप एक सुखद और प्यारे दिन का एहसास करेंगे। फिर आपको मिलने वाला हर इंसान आपको प्यार करेगा। कोई भी आपको क्रिटिसाइज़ या आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने अंदर से क्रिटिसिज्म को रिमूव कर दिया है। क्रिटिक्स अक्सर धीरे धीरे खुद को भी क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म उनकी हैबिट में शामिल हो जाता है। जब उन्हें क्रिटिसाइज़ करने के लिए कोई भी नहीं मिलता तो वो खुद ही को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, खुद ही में कमियां निकालने लगते हैं। ज़िंदगी में आपके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें आप दोबारा नहीं करना चाहेंगे। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आप फिर कभी मिलना नहीं चाहेंगे। अगर कोई आपको अच्छा नहीं लगता तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी कमियां उन्हें बताने लगे, उनको क्रिटिसाइज़ करने लगे। हर इंसान हमारा ही तो रिफ्लेक्शन होता है। हम जो कमियां सामने वाले के अंदर देखते हैं वही कमियां हम खुद में देखते हैं। एक्चुअली जब हम किसी इंसान की कंप्लेन कर रहे होते हैं तो हम खुद की कंप्लेन कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम खुद को प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम कंप्लेन करने का मौका ही खो देते हैं। फिर हमारे पास कंप्लेन करने की कोई वजह ही नहीं रह जाती। जिस दिन आप अपने अंदर से क्रिटिसिज्म को रिमूव कर देते हैं उस दिन से आप अच्छा फील करने लगेंगे। आप जितनी अच्छी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं उतनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ऑथर आपको सलाह देती हैं कि अगर आप में कंप्लेन करने की आदत है तो उसे ख़त्म कर दें। यह आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। साथ ही आज से ही खुद से प्रॉमिस करें कि आपको अपनी लाइफ से क्रिटिसिज्म को पूरी तरह से रिमूव कर देना है। ना तो आपको किसी की क्रिटिसिज्म करनी है और ना ही किसी की क्रिटिसिज्म सुननी है। जैसे ही आप खुद से ये प्रॉमिस करेंगे, आप एक शानदार इंसान के रूप में खुद को फील करने लगेंगे।
आप मॉर्निंग में फुल एंथुसियाज्म के साथ उठेंगे और एक मज़ेदार दिन बिताएंगे। आप एक बेहतर ज़िंदगी के हकदार हैं। कभी कभी हम खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। इसकी वजह हमारी सोच होती है। कभी कभी हमारे अंदर से कई आवाज़ें आती हैं जो कहती हैं कि आप खुश नहीं हैं या आपको ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसका कारण यह है कि हम ज़्यादातर टाइम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हम अपने अंदर की पावर को कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। जब तक आप अपने अंदर की चीज़ों को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप अपने को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। इस चक्कर में कभी गिर जाएंगे, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा या कभी कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद भी आप खुद को कोसते रहेंगे कि आपके साथ ही ऐसा होता है। एक्चुअली आप अपने साथ वैसा ही चाहते हैं। आपको अपने दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि आप काबिल नहीं हैं। आपको खुद में ये विश्वास जगाना होगा कि आप में सारी काबिलियत है। आप अपनी मनपसंद चीज़ को हासिल करने के लिए ही बने हैं। आपको कभी भी अपने अंदर ये थॉट नहीं लाना चाहिए कि आप कंप्लीट नहीं हैं। आपको हमेशा ये सोचना है कि अगर आप इस धरती पर आए हैं तो आप एक बेहतर ज़िंदगी के हकदार हैं। आपको अपने बचपन की बुरी यादों, पास्ट में हुई गलतियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। आपके साथ सब कुछ बढ़िया होगा। आपको इस सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी होगी। खुद से ये कहना होगा कि मैं सब कुछ के लिए तैयार हूँ, सारी चीज़ें मुझे मिलेंगी। हमेशा खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि मैं सच्चाई और अच्छे कर्म के रास्ते पर चलता हूँ। आप चाहे जहाँ भी जाएं, जिससे भी मिलें, अपने प्यार को साथ ले जाएं। आप खुद से कहें कि मैं गॉड का बेस्ट क्रिएशन हूँ। मैं अपने अच्छे थॉट्स के साथ जीता हूँ। मैं हमेशा भलाई और खुशी के लिए जीता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं खुश रहूँ, उसी तरह से दूसरे लोग भी खुश रहें। जिस तरह से मैं खुद से प्यार करता हूँ, उसी तरह से दूसरे भी मुझे प्यार करें। जिस तरह से एक गुलाब खूबसूरत होता है, कंप्लीट होता है, जो भी उसे देखता है उसे अच्छा फील होता है, उसी तरह से हम भी हैं। हमारी ज़िंदगी भी कंप्लीट है। जब हम इसे एक कंप्लीट ज़िंदगी की तरह जीते हैं तो जो भी हमारे कांटेक्ट में आता है वो हमसे अट्रैक्ट होता है, उसे हमारे साथ अच्छा फील होता है। आपको इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि हर चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत होती है वो राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट ऑर्डर में आपको मिल जाती है। हमेशा जब भी आप किसी प्रॉब्लम या मुसीबत में हों तो अपने अंदर से हेल्प की मांग करें। उसे बताएं कि आपको क्या चाहिए, फिर उसे मौका दें, उसे अपने साथ होने दें। जिस तरह से आप किसी ख़जाने को पाने के लिए उसके मैप का पीछा करते हैं, उसी तरह से आप जो करना चाहते हैं उसका एक मैप तैयार करें। उस रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचें। जिस तरह से आप अपने मनपसंद खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर देने के बाद आप खाने का वेट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अभी थोड़ी देर में आपके पास वो टेस्टी डिश आ जाएगी जिसे आप खाना चाहते हैं। ये प्रोसेस ठीक उसी तरह से है जिसे हम कॉस्मिक किचन यानी ब्रह्मांड का किचन कहते हैं। आप ब्रह्मांड के किचन में जो ऑर्डर देते हैं उसे भी तैयार होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, पर वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये आपको बिल्कुल राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट ऑर्डर में मिलेगा। ठीक इसी तरह से आप अपनी मनपसंद चीज़ को हासिल करने के लिए अपने अंदर की ऊर्जा से कहें और उसके मिलने का वेट करें। इसीलिए तो कहा जाता है कि कभी भी परेशान ना हो। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और घंटी बजाते ही उनको लगता है कि उन्हें सारी चीज़ें मिल जाएं, यानी उन्होंने जो मांगा या ऑर्डर किया है वो तुरंत मिल जाए। अपनी डिमांड को यूनिवर्स में जाने तो दें, अपनी मांग को पूरा होने के लिए टाइम तो दें, उसका इंतज़ार तो करें। आगे ऑथर कहती हैं कि आपको कभी भी अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा कर नहीं रखना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है तो उसे अंदर ना रखें, नहीं तो एक दिन वो वॉल्केनो की तरह फटकर बाहर आएगी। आप खुद से इतना प्यार करें कि आपकी फीलिंग्स आपको अच्छे से समझ आए। फिर ऑथर आपको अल्कोहल जैसे एडिक्शन से दूर रहने की भी सलाह देती हैं, क्योंकि इस तरह के एडिक्शंस आपकी फीलिंग्स को कवर कर देते हैं या हाइड कर देते हैं, जिससे आप अपनी बहुत सी चीज़ों को मार देते हैं, अपनी फीलिंग्स को ऊपर नहीं आने देते। आप जो चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए रेजोल्यूशन लेना शुरू कर दें, जिससे आप इसे ईजिली और बिना किसी प्रॉब्लम के हासिल कर सकें। आज से खुद से ये प्रॉमिस करें कि आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को फील करेंगे। सबसे बड़ी बात कि आप हमेशा खुद को ये विश्वास दिलाते रहेंगे कि आप सेफ हैं और सिक्योर हैं। हर चीज़ के लिए थैंक्स कहें। जो बोएंगे वही पाएंगे, मतलब अच्छा कहेंगे, अच्छा सुनेंगे। आगे ऑथर आपको हर चीज़ के लिए थैंक्स कहने की सलाह देती हैं। आपका काम है गॉड को एक्सप्रेस करना, इसलिए आपको हमेशा खुश रहना चाहिए।
आप अपने थ्रू गॉड की विज़डम और पावर को शो करते हैं, इसलिए हमेशा आपको इसके लिए थैंक्स बोलते रहना चाहिए। जब आप हमेशा थैंक्स बोलते हैं, तो आपकी लाइफ में जब भी कोई चुनौती आती है तो आपको हेल्प भेजी जाती है। आप घबराते नहीं हैं। आप जो भी काम या जॉब करते हैं, आपको हमेशा उससे खुश रहना चाहिए। कभी भी उस काम को क्रिटिसाइज़ ना करें या उसकी बुराई ना करें। जो आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, आपको खुशी खुशी उस काम को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी रोज़ी रोटी चलती है। आप एक इज्जत की ज़िंदगी जीते हैं। आपको उस काम के लिए गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए और हमेशा इस बात के लिए भी थैंक्स कहना चाहिए कि आपको अपने काम से पैसे मिलते हैं। अपने कोवर्कर्स की तारीफ़ करें, उनकी हेल्प के लिए थैंक्स कहें। उनके साथ काम करने में आपको अच्छा लगना चाहिए। अपने सीनियर के प्रति हमेशा ग्रेटफुल रहें और उनकी रिस्पेक्ट करें। आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दिखने में तो सही लगते हैं, लेकिन वो बीमार होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्हें जो कुछ भी मिला है वो उसके प्रति ग्रेटफुल नहीं होते। उन्हें जो शरीर और आत्मा मिली है उसके प्रति वो लोग ग्रेटफुल नहीं हैं। इसीलिए ऑथर आपको एडवाइस देती हैं कि आप हमेशा खुद से ये कहिए कि मैं हेल्थी हूँ और जो भी स्ट्रेंथ और दिमाग मुझे मिला है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। जब आप ऐसा सोचते हैं, तो जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपके कदम तेज़ी से उठते हैं। आप में एक अलग ही जोश होता है। आपकी आंखों में एक चमक होती है। आपको लगेगा कि दुनिया आपके लिए बनी है। हर कोई आपकी हेल्प कर रहा है। इसलिए आपको जो शरीर मिला है उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी केयर करें। आप यूनिवर्स की पावर के साथ कनेक्टेड हैं, इसलिए उस पावर की रिस्पेक्ट करें। हमेशा अपने दिमाग में इस बात को लेकर चलें कि आप इन्फिनिट हैं और एक एंडलेस जर्नी पर निकले हैं। आप हर दिन को ये सोचकर जिएं कि आज का दिन आपकी लाइफ के लिए एक्साइटिंग है। जो समय आपको मिला है वो आपकी ज़िंदगी में कभी भी दोबारा नहीं आएगा। आप हमेशा याद रखें कि इस ज़िंदगी की एक शुरुआत होती है, फिर इसकी तरक्की होती है, ये अपनी फुल एग्जिस्टेंस में आती है, फिर एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। यही इस ज़िंदगी का पूरा होने का ऑर्डर है। ये सबके साथ होता है, इसलिए हमें कभी भी डरना और आने वाली प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए। जब एक ज़िंदगी ख़त्म होती है तो दूसरे की शुरुआत होती है। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि एक अंत से एक नई शुरुआत होती है। ऑथर आपको गॉड की पावर में बिलीव करने की सलाह देती हैं। आपको हमेशा गॉड को बिना किसी कंडीशन के प्यार करना चाहिए। जब आप उस पावर पर बिलीव करते हैं, उसके साथ जीते हैं, तो आपकी समझ बढ़ती है। हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। वो आपको सैटिस्फैक्शन का एहसास कराता है। फिर आप जो काम करेंगे उसमें क्रिएटिव एनर्जी फ्लो होगी। पूरे दिल से आप उसे करेंगे। कभी भी ये ना सोचें कि अब आपसे कुछ ना हो पाएगा। गॉड आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देता रहता है। आप कौन हैं, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप खुद के प्रति ऑनेस्ट होते हैं, गॉड पर ट्रूली बिलीव करते हैं, तो आप अपने को अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। फिर आपको जो कुछ भी मिलता है, आप उससे सैटिस्फाइड होते हैं। आप हमेशा इस बात को दिमाग में रख लें कि आप वंडरफुल हैं। आप जो कुछ भी हैं, उससे खुश हैं। इस बुक में ऑथर आपको अपने एल्डर्स यानी बड़े बुजुर्गों से अच्छे से बिहेव करने की सलाह देती हैं, क्योंकि जैसा आज आप अपने बड़ों को ट्रीट करते हैं, वैसा ही ट्रीटमेंट आप उनकी उम्र में पहुंचने पर पाएंगे। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम जो देते हैं वही पाते हैं। अगर आपके पेरेंट्स से कोई आर्ग्यूमेंट हो गया या बहस हो गई, तो आप कोशिश करें कि उस गलत फीलिंग को जल्दी से ख़त्म करें। उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। आप इस चीज़ को अपनी हैबिट में शामिल कर लें। आप इंसान हैं, कई चीज़ों पर आपके अलग अलग ओपिनियन हो सकती हैं, लेकिन उसकी वजह से आप अपने रिश्ते में दूरियां न लाएं। आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। अगर उनकी गलती है तो उन्हें माफ़ कर दें। खुद की गलती है तो खुद को माफ़ कर दें। अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और उनसे माफ़ी मांगें। उनसे हमेशा कहें कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनसे नाराज़ हो ही नहीं सकते। क्योंकि जब आप अपने बड़ों से नाराज़ होकर कहीं जाते हैं तो आप शांति महसूस नहीं करते ना। इसलिए रिश्तों में प्यार का फ्लो बना कर रखें, अच्छा महसूस करते रहें, माफ़ करना सीखें। कभी कभी आपकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथली और बड़े अच्छे से चल रही होती है, फिर भी आपको डाउट रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए।
इस सोच की वजह से आपकी अच्छी खासी पटरी पर चल रही ज़िंदगी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर आ जाती है कि आपके अंदर का डर होता है, और यही डर धीरे धीरे आपकी लाइफ में अपने हिसाब से चेंजेस लाने लगता है। फिर आप इस डर को अपने ऊपर इतनी तेज़ी से हावी कर लेते हैं कि अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को भी एंजॉय नहीं कर पाते। ऑथर आपको सलाह देती हैं कि आपको डर को कभी भी अपने ऊपर सवार नहीं होने देना चाहिए। आपको डर हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। जब भी आपको डर लगे तो ये समझ लीजिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब डर आपके अंदर आता है तो एड्रेनलिन का फ्लो होता है, जो आपकी प्रॉब्लम से डील करने की आपको पावर देता है, आपकी रक्षा करता है। इसलिए कभी भी जब आपको डर महसूस हो तो उसके लिए थैंक्स बोलें और उसकी इम्पोर्टेंस को समझें। इस बुक में आगे फॉरगिवनेस यानी क्षमा या माफ़ी की इम्पोर्टेंस पर भी बात की गई है। आपको माफ़ करना आना चाहिए। जब भी आपके दिमाग में ये वर्ड आता है तो आपके दिमाग में किसी इंसान का चेहरा दिखने लगता है। आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा इंसान या ऐसा समय आता है जिसे आप भुला नहीं पाते और उसे माफ़ भी नहीं कर पाते। कभी कभी कुछ लोग कह भी देते हैं कि मैं तुमको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगा। जब आप ऐसा बोलते हैं तो आप अपने पास्ट में फंस जाते हैं। फिर आप एक दुख और गिल्ट में जीते हैं। आप हमेशा उस मौके की तलाश में लगे रहते हैं जब उस इंसान से बदला ले सकें। इस चक्कर में आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। जब आप प्रेजेंट में नहीं जीते तो आप अपने फ्यूचर को अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाते। ऑथर बताती हैं कि इसलिए आपको हमेशा माफ़ करने की क्वालिटी को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप ख़ुद को एक वंडरफुल गिफ्ट देते हैं। जब आप माफ़ करते हैं तो ये आपको पास्ट और बुरे एक्सपीरियंसेस और पुराने रिश्तों से फ्री कर देता है। यह आपको प्रेजेंट में जीने के लिए मोटिवेट करता है। साथ ही आपको ख़ुद को भी माफ़ करना आना चाहिए। इसका मतलब आपको कभी भी किसी गलती के लिए ख़ुद को कोसना नहीं चाहिए। ख़ुद की किस्मत को बेकार नहीं कहना चाहिए। जब आप ख़ुद को और दूसरों को माफ़ करने लगते हैं तब आप फ्री फील करते हैं। अगर आपको किसी पेनफुल या ख़राब एक्सपीरियंस से निकलना है तो आपको माफ़ करना आना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो अपनी पुरानी कड़वाहट, पुराने दर्द और दिमाग से बोझ हटा देते हैं। माफ़ करने के बाद आपके अंदर प्यार पनपने लगता है। जब आपके अंदर प्यार बढ़ने लगेगा तो आपको दुनिया के सारे लोग अच्छे लगने लगेंगे। आप लाइफ को एंजॉय करने लगेंगे। आप फ्री फील करेंगे। जब आप लाइफ में फ्री फील करने लगते हैं तो आप अपने मनपसंद काम को करते हैं, उससे अच्छे रिजल्ट्स को हासिल करते हैं, क्योंकि आपके अंदर की कुंठा या गिल्ट कम होने लगती है। आप लाइफ के एक हायर लेवल पर जीने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो पूरी तरह से प्योर है, वो लाइट और एनर्जी है। वो गलत और नेगेटिव थॉट्स के साथ कभी भी अच्छे से नहीं रह सकती। जब आप अपने दिमाग से फ्री होते हैं तो आप अपने इमोशन से भी फ्री होते हैं। फिर आप खुद को प्रेशर में फील नहीं करते, जकड़ा हुआ फील नहीं करते। आप ज़िंदगी के हर एरिया में खुद को फ्री पाते हैं। आप अपनी आत्मा से डायरेक्ट कनेक्ट बना लेते हैं। आपकी आत्मा आपका गाइडेंस करने लगती है। जैसा कि हमने पहले ही जान लिया है कि आत्मा प्योर होती है, वो हमेशा आपको सही रास्ता ही दिखाती है। इसकी वजह से आपका खुद पर विश्वास बढ़ जाता है। इसलिए आप अपने को जितना फ्री रखेंगे उतना ही लव, मर्सी, फॉरगिवनेस जैसी अच्छी फीलिंग्स को महसूस करेंगे। फ्री होना सेफ होने का एहसास करवाता है। इसलिए आप अपने दिमाग से सारी बेकार की फीलिंग्स को निकाल कर फ्री हो जाएं और ज़िंदगी को एंजॉय करें। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। इस चैप्टर में हम ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बारे में ऑथर बताती हैं कि जब आप खुश रहते हैं तो लाइफ को एंजॉय करते हैं। आपको दूसरों से भी उतनी ही खुशी और हेल्प मिलती है। आप लाइफ को जितनी ज़्यादा फ़न और खुशनुमा तरीके से जीते हैं उतना ही दूसरों से प्यार पाते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्यार देने के लिए हिंट देते हैं, फिर वो आपको आपकी लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देता। ऑथर ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई के बारे में बताती हैं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है डेथ। जी हाँ, मौत। हम लोग एक एंडलेस जर्नी पर हैं। हम कभी भी मरते नहीं हैं, सिर्फ हमारा शरीर बदलता है। हम एक लाइफ टाइम में होते हैं। जो काम हम इस ज़िंदगी में नहीं कर पाते उसे दूसरी ज़िंदगी यानी लाइफ टाइम में पूरा करते हैं। इसी तरह से हम हमेशा एक आत्मा के साथ सफ़र करते रहते हैं। हमारी आत्मा हमसे कभी भी अलग नहीं की जा सकती, क्योंकि वो हमारा इंटेग्रल पार्ट होती है, जो हमेशा आखिर तक हमारे साथ बनी रहती है। इसे ना तो कोई बीमारी और ना ही कोई लड़ाई हमसे छीन सकती है, ना ही मौत इसे हमसे अलग कर सकती है, क्योंकि ये इटर्नल है। ऑथर का मानना है कि जो लोग इस धरती से हमेशा के लिए चले जाते हैं, एक्चुअली वो हमारी नज़रों के सामने से हट जाते हैं।
हम उन्हें मरा हुआ मान लेते हैं। एक्चुअली वो प्योर एलिमेंट और प्योर सोल के रूप में हमारे आसपास ही होते हैं और वो हमेशा रहेंगे। बस वो इस फिज़िकल बॉडी को छोड़ देते हैं और किसी दूसरी बॉडी से जुड़ जाते हैं। इस तरह से मौत शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। उस आत्मा के अंदर जो पावर्स का सर्कल है वो रिसाइकल होता है, यानी वो पावर्स ट्रांसफॉर्म होती हैं। हमारी आत्मा हमेशा सेफ और ज़िंदा है, इसलिए कभी भी मौत से न डरें। मौत जिस तरह से सच है उसी तरह से आत्मा भी सच है। बहुत से लोग छोटे छोटे दुख में भी घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने आसपास के लोगों को भी डरा देते हैं। ऑथर का मानना है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी दुख आते हैं या दुखद घटनाएं होती हैं, हमें उन्हें पॉजिटिवली लेना चाहिए। वो हमारी अच्छाई के लिए होती हैं। उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। जब आप दर्द, दुख या डर में हों तो ध्यान रखें, आपको रोशनी दिखाई देगी जो आपको उस प्रॉब्लम के अंधेरे से निकलने के लिए गाइड करेगी। हर इंसान के अंदर प्यार की रोशनी होती है। अगर हम प्यार को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो हमेशा हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। इसलिए कोशिश करें कि प्यार की रोशनी को अपनी ज़िंदगी में भरने दें। प्यार इन्फिनिट है, इसको आप अपने शरीर में जितना भरेंगे उतना ही आपका अच्छा होता चला जाएगा। जब भी आप मॉर्निंग में घर से निकलेंगे, कोई आपसे प्यार से मिलता है तो आप उसके प्यार को महसूस करेंगे। गॉड को हमेशा थैंक्स कहेंगे। जब भी आप खुद दुख महसूस करें तब भी आप गॉड को थैंक्स कहें, क्योंकि जब आप दुख को नहीं महसूस करेंगे, खुशी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, प्यार को भी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑथर आपको सलाह देती हैं कि कभी भी घबराएं नहीं, अपने अंदर के प्यार का यूज़ करें। आपको हर दुख, दर्द, प्रॉब्लम में रास्ता दिखाई देगा। आप एक काम और हैप्पी लाइफ जिएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर किसी को बिना किसी कंडीशन के प्यार करें, क्योंकि प्यार में कभी कोई कंडीशन नहीं होती। जब आप किसी कंडीशन के साथ किसी को प्यार करते हैं तब आप प्यार नहीं करते, एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो उसके साथ सेल्फिशनेस जुड़ जाती है। इसलिए कभी भी जिसको आप चाहते हैं या जिससे प्यार करते हैं, उससे कोई गलती हो जाने पर भी उसे माफ़ कर दें, उससे हमेशा प्यार करते रहें। क्योंकि कभी कभी आपके पेरेंट्स को आपको सिखाने का तरीक़ा नहीं मालूम होता, इसलिए आप उनसे कुछ चीज़ें नहीं सीख पाते। फिर भी आपको उनको प्यार करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको ज़िंदगी दी है। सबसे बड़ी बात कि आप हर वो चीज़ सीख सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। हर किसी से प्यार कर सकते हैं। आप अपने से नफ़रत करने वाले को भी प्यार कर सकते हैं। इसलिए प्यार की इम्पोर्टेंस को समझें और ज़िंदगी को एंजॉय करें। दोस्तों, आपको जो शरीर मिला है उसकी अच्छे से केयर करनी चाहिए, उसे हेल्थी रखना चाहिए। कभी कभी हम डाउट, सैडनेस, पेन से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी बीमारी के ना होने के बाद भी हम बीमार जैसा महसूस करते हैं। कभी कभी तो अपनी लापरवाही से अपने शरीर को बीमार कर लेते हैं। आपके पास भले चाहे जितने पैसे आ जाएं, लेकिन अगर आपका शरीर हेल्थी नहीं है तो आप उन पैसों को एंजॉय नहीं कर सकते ना। इसलिए अपनी आत्मा को हमेशा प्योर रखें, अपने अंदर की पावर्स को महसूस करें। आप कभी बीमार महसूस नहीं करेंगे। जब आप अपने अंदर की शक्तियों को और अपनी आत्मा की इम्पोर्टेंस को समझते हैं तो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होते हैं। आप उन मिरेकल्स को खींचने के लिए एक मैग्नेट का काम करते हैं। किसी को माफ़ कर देना और गुस्से को अपने अंदर से निकाल देना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसलिए ऑथर आपको सजेस्ट करती हैं कि आपको माफ़ करना आना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए कि आज मेरे साथ कुछ नया होगा, आज मेरी ज़िंदगी में कुछ मिरेकल होगा। जैसी सोच के साथ जिएं। जब आप इस पॉजिटिव सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप अपने दिन को अच्छे से जीते हैं। साथ ही आपके साथ सचमुच अच्छा होता है। आप जहाँ पर काम करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। इसलिए ऑथर आपको कहती हैं कि आप हमेशा खुद को कंप्लीट और हेल्थी फील करें। आप पावरफुल हैं, आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर एक हेल्थी और प्योर आत्मा है। आपको कोई भी बीमारी बीमार नहीं कर सकती, कोई भी प्रॉब्लम आपसे बड़ी नहीं हो सकती। आप हमेशा अपने दिमाग में इस बात को रखें कि आप प्रेशियस हैं, दुनिया आपसे प्यार करती है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। आप वो चीज़ें करेंगे जो आपकी बॉडी को हेल्थी बनाएंगी। जब आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देने लगते हैं तो यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है जो आपको हेल्थी रहने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये ठीक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करता है, यानी आप किसी को प्यार देते हैं तो प्यार पाते हैं।
जो चाहते हैं वही आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ज़्यादातर वही लोग बीमार और अनहेल्थी होते हैं जो अपने अंदर की बात को इग्नोर करते हैं। अगर आप अपनी आत्मा और अपने अंदर की शक्तियों पर विश्वास करते हैं तो किसी भी बीमारी के आने से पहले आपकी बॉडी आपको हिंट देगी। ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों की तरह बॉडी भी आपके इनर थॉट्स और बिलीव्स का एक मिरर होती है। आप जो सवाल करते हैं, जो सोचते हैं, उसका आंसर आपके अंदर से आता है। इसलिए आपको हमेशा अपनी बॉडी से प्यार करना चाहिए। इसके साथ ही इसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। इसे हेल्थी रखने के लिए जो ज़रूरी कदम होते हैं उन्हें उठाना चाहिए। आपको अपने शरीर के हिंट्स को समझना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। आप अपने शरीर को हर लेवल पर वो सभी चीज़ें दें जो उसे हेल्थी रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को आवाज़ देते रहें, वो आपको हमेशा हेल्थी रखने में हेल्प करेगी। आपके अंदर जो पावर्स हैं आखिर वो हैं तो आपकी ही, इसलिए उनका अच्छे से इस्तेमाल करें। एक हेल्थी और हैप्पी लाइफ जिएं। जब आप अपने अंदर की पावर्स को पहचानने लगते हैं तो फिर आपको थकान नहीं लगती, आपको अच्छी भूख लगती है और अच्छी नींद आती है। आप सुबह उठने में आलस नहीं करते और आपकी मेमोरी अच्छी रहती है। आपका शरीर हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए मोटिवेटेड रहता है। बस आप ये समझ लें कि आपका शरीर हर वक्त आपसे बात करता रहता है। अगर आप कहीं कोई गड़बड़ी करते हैं तो वो आपको छोटा मोटा दर्द देकर हिंट देता है। लेकिन कुछ लोग गलती कर देते हैं कि वो इन छोटे मोटे दर्द को हटाने के लिए फार्मेसी या घर में रखी मेडिसिन को तुरंत खा लेते हैं, जबकि उन्हें अपने शरीर के उस हिंट को समझना चाहिए। एक्चुअली आपका शरीर आपसे कहना चाहता है कि आप थोड़ी देर सो जाएं। उसकी बात को सुनें, उसे महसूस करें और सोचें कि आपसे कहाँ गड़बड़ी हुई। आप अपने शरीर से सवाल पूछें कि आखिर ये दर्द, ये आलस क्यों? फिर आप उसके आंसर को सुनने के लिए आंखें बंद करके शांत दिमाग से इंतज़ार करें। हो सकता है आपका शरीर कहना चाहता हो कि जाओ थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, या आप कभी ज़्यादा काम कर चुके होते हैं तो वो आपको हिंट देता है कि थोड़ा मेरे लिए भी टाइम निकालो। अगर आप उसकी बात को सुनते हैं तो आप फिर से पहले जैसी एनर्जी पा जाएंगे। आपका दिमाग खुश रहेगा, हेल्थी और पॉजिटिव फील करेंगे आप। इसलिए आप अपनी बॉडी, माइंड और सोल को सुनना सीखें। उनके पास एक हीलिंग टीम होती है। जब भी बीमार हो उन्हें खुद को सही करने का मौका दें। हर वक्त पीसफुल माहौल में आराम करें, उनको अपना काम करने दें। यही एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अपने घर में खुश रहना सीखें। अब हम बात करते हैं कि क्यों अपने घर में खुश रहना सीखें। देखिए, ऑथर का मानना है कि हम जिस घर में रहते हैं हमें उस घर को पसंद करना चाहिए। उसमें रहते हुए कभी भी उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में आपका सामान बिखरा पड़ा है, गंदा है और उसमें रहते हुए उसकी कमियों को आप निकालते रहते हैं तो उसमें अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। आप उस घर में कभी भी खुश नहीं रह सकते। आपका घर आपका ही रिफ्लेक्शन होता है। वो जिस भी कंडीशन में है आपकी वजह से है। इसलिए उसे हमेशा साफ सुथरा रखें। अपने घरों की अलमारियों को और फ्रिज को क्लीन रखें। जिन कपड़ों को आप बहुत सालों से नहीं पहन रहे हैं उन्हें अलमारी से निकाल दें। हो सके तो किसी को डोनेट कर दें। ठीक इसी तरह से आपके फ्रिज में जो खाने का सामान बहुत दिनों से पड़ा हुआ है उसे निकाल दें। जो ख़राब हुआ है उसे फेंक दें। जिसे आप नहीं खाना चाहते उसे दूसरों को दे दें। फालतू का सामान स्टोर करके रखने की हैबिट न बनाएं। अपने घर को ऐसे बनाएं कि आप कहीं भी रहें, शाम को अपने घर वापस जाने का मन करे, वो कंफर्टेबल रहने की जगह लगे। अगर आप अपने पुराने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो जब तक उस घर में रहें उसके बारे में अच्छा फील करें, उसकी कभी बुराई न करें। ऐसा नहीं है कि अच्छा मिल रहा है तो उसमें कमियां निकालने लगे। आगे ऑथर आपको मनी के बारे में बताती हैं। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में अपने दिमाग में सोचना होगा। आप मनी को अपनी ओर खींच सकते हैं। आपके पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। आप मनी को खुद से दूर कर सकते हैं या उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। यह आपकी सोच पर डिपेंड करता है। यही टेक्निक आप दूसरी तरह की खुशी देने वाली चीज़ों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मनी एक तरह की एनर्जी और पावर है। ये सर्विसेज का एक्सचेंज है। इसलिए आपके पास जो भी पैसे हैं उनकी कद्र करें। जो भी आपके पास आने वाले हैं उनका दिल से वेलकम करें। आपके पास पैसे नहीं है इसका रोना रोते ना बैठें। आपका एक मेंटल यूनिवर्स बैंक अकाउंट होता है। आप उसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस जमा कर सकते हैं। साथ ही खुद से रेजोल्यूशन लें और सोचें कि आपकी इनकम कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। आप खुशहाल बनने के काबिल हैं।
ज़िंदगी आपको हमेशा पॉसिबिलिटीज़ देती है, इसलिए अगर आपका वक्त बुरा है तो उसकी कंप्लेन न करें। आप पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ अपने वक्त को जिएं। आप प्रेजेंट टाइम में जो भी हैं उससे प्यार करें। आप अपनी पर्सनालिटी को न्यू लुक दे सकते हैं, साथ ही अपनी बॉडी को भी अपने हिसाब से हेल्दी रख सकते हैं, उसको अच्छी तरह से शेप दे सकते हैं। आपको कंप्लीट वर्ड पर बिलीव करना होगा। इस दुनिया में सब कुछ अच्छा है, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। ऑथर का मानना है कि हमारे अंदर ना एक 3 साल का बच्चा रहता है जो हमें ज़िंदगी के प्रति हमेशा क्यूरियस रखता है। हमें उससे प्यार करना चाहिए। ज़िंदगी जीने के लिए हमारी इच्छा बनी रहेगी। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि ज़्यादातर लोग उस बच्चे पर गुस्सा करते रहते हैं, हमेशा उसे कोसते रहते हैं कि आखिर मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मेरी ज़िंदगी क्यों नर्क बनी हुई है। आप अपने अंदर के बच्चे को डराएं नहीं, बल्कि उसकी केयर करें। उस बच्चे को ये विश्वास दिलाएं कि चाहे जो भी हो जाए, उसकी हेल्प के लिए आप हमेशा रेडी रहेंगे। उससे कभी भी गुस्से से बात न करें, हमेशा उस बच्चे को प्यार करें। फिर आप देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करने लगेंगे। आगे ऑथर आपको एडवाइस देती हैं कि आपको डेली कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो इस एंथुसियाज्म के साथ उठें कि आज आपको कुछ नया सीखना है। आप जो कुछ भी करें उसे नए तरीके से करने की कोशिश करें। अपने काम को इस तरह से करें जैसे वो यूनिक हो। आप बहुत लकी हैं कि आपके पास करने के लिए काम है। फिर ऑथर आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हैं कि आपको अपने बच्चों को शुरू से ही प्यार करना और अच्छे रिलेशनशिप्स के बारे में सिखाना चाहिए। खुद एक अच्छे पेरेंट बनने की कोशिश करें। अपने बच्चों को पैसे का सही इस्तेमाल करने और हेल्थ की केयर करने के बारे में सिखाएं। हमें से बहुत कम लोगों को ज़िंदगी के इन एस्पेक्ट्स के बारे में सिखाया गया है। अगर हम इन चीज़ों को जानते हैं तो हम इन्हें अलग तरीके से करते हैं। इसलिए आप जिन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को जानते हैं उन्हें अपने बच्चों को भी सिखाएं। बुरे थॉट्स के इन्फेक्शन से बचें। देखिए, आपके थॉट्स कंटेजियस यानी संक्रामक होते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी काम के लायक नहीं हैं तो आप वैसी ही चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। फिर इस थॉट के इन्फेक्शन की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने अंदर से ऐसे बुरे थॉट्स को निकाल कर फेंक देना चाहिए। हमेशा ऐसे थॉट्स के इन्फेक्शन से बचें। कोशिश करें जहाँ ऐसे थॉट्स के मिलने की पॉसिबिलिटी हो वहाँ न जाएं। आपको अपनी सोच को बदलना चाहिए। एक्चुअली आप अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीने के लिए पैदा हुए हैं। आप इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बार बार रिपीट करते रहें कि आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मौजूद हैं। आप ज़िंदगी में वो कर सकते हैं जो आप दिल से चाहते हैं। आप प्रोग्रेस करने के लिए बने हुए हैं। आप दुनिया की भलाई के लिए यहाँ आए हैं। जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तो आपके साथ वैसा ही होने लगता है। इसलिए बुरे थॉट्स के इन्फेक्शन से खुद को बचा कर रखें। अगर आप ज़िंदगी भर नेगेटिव इंसान रहे हैं तो आपने बहुत कुछ पाने से खुद को रोका है। आपने लोगों को क्रिटिसाइज़ किया होगा। ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपको मिली होंगी उससे आप खुश नहीं रहे होंगे। इसलिए आपको आगे अच्छा बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि खुद पर गुस्सा न करें, क्रिटिसाइज़ न करें, कंप्लेन करना छोड़ दें। लेकिन जैसे ही आप अच्छा बनने की शुरुआत करेंगे, आपको अच्छा फील होना भी शुरू हो जाएगा। आपको इसके लिए एक पैटर्न पर काम करना पड़ेगा, जिसमें आपको सोचना होगा कि मैं अपने अंदर की सारे नेगेटिव थॉट्स को क्लीन कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से अच्छे थॉट्स को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, जिसमें हेल्थ, वेल्थ और अच्छे रिलेशंस होंगे। फिर देखिए, आप अपने अंदर से डर, दर्द, गरीबी और खोने का डर, अकेलापन जैसी बैड फीलिंग्स को निकलते हुए महसूस करेंगे। आपको अपनी इनर इंटेलिजेंस पर बिलीव होने लगेगा, क्योंकि जो कुछ भी बाहर हो रहा है वो आपके अंदर की सोच का ही तो रिफ्लेक्शन है। आपके पास सिर्फ एक ही इंटेलेक्ट है, वो हर जगह आपके साथ होता है। वही इंटेलेक्ट आपके अंदर है और उन सभी चीज़ों में है जिसकी आपको ज़रूरत है। इसलिए कभी भी अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो ख़ुद को ब्लेम ना करें, ख़ुद पर गुस्सा ना करें। अपनी इंटेलेक्ट पर बिलीव करें, वो ज़रूर आपको सही रास्ते पर ले आएगा। आपका इंटेलेक्ट आपके लिए वो चुनेगा जो आपके लिए बेहतर होगा। आपके डिवाइन माइंड में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए गायब नहीं होती। जो आज आपके पास नहीं है वो कल आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप अपने इंटेलेक्ट पर बिलीव करें। फिर ऑथर आपको इस दुनिया के बारे में भी सोचने की सलाह देती हैं। जितनी बार आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी के लिए कुछ दान करते हैं, किसी को हेल्थी बनने में उनकी हेल्प करते हैं, तो आप इस दुनिया को अच्छा बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। आप एक इंटेलिजेंट बीइंग हैं। आप जो भी सोचते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं।
इसलिए आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इस दुनिया को भी अच्छा बनाने में हेल्प करें। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर के प्यार का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से प्यार करें। जैसा कि जब आप बच्चे थे तो आप चाहते थे कि हर कोई आपसे प्यार करे। आप हमेशा यही इमेजिन करते थे कि आप फलां की तरह खूबसूरत और स्मार्ट लगें, आप फलां की तरह लंबे हो जाएं। इसलिए जब आप अच्छे बने तो दूसरों को भी अच्छा बनाने की कोशिश करें। आप कभी भी किसी रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी के बारे में प्रेजुडिसेस में ना फंसें। आप हर जिंदा प्राणी की हेल्प करें। अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो यूनिवर्स भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा। इंसानियत रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी से ऊपर होती है। इसलिए आप एक ऐसी दुनिया को बनाने में हेल्प करें जहाँ पर शांति और प्यार हो, जहाँ लोग एक दूसरे की हेल्प करें, प्यार करें, क्योंकि प्यार ही इस दुनिया को सेफ रख सकता है और सभी लोग अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी सकते हैं। और हाँ, आप अपनी हर गलती से प्यार करें, क्योंकि वो बहुत वैल्यूबल थी जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है। आप इंसान हैं और ज़्यादातर आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। इसलिए हमेशा सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा को बनाए रखें। ज़िंदगी से प्यार करें, गलती होने से न डरें और ना ही उन्हें इग्नोर करें, बल्कि उनसे सीखें। गलतियाँ आपकी बेस्ट टीचर होती हैं। बस ये ध्यान दें कि दोबारा ऐसी कोई गलती न दोहराएं। फ्रीडम के साथ जीना आपका राइट है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें। हम सब इंसान हैं, हम फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हम अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं और नेचर का भी यही रूल है कि आपको अपने हिसाब से जीने का राइट है। इसलिए अपने सपोर्टर्स का एक ग्रुप बनाएं, स्पेशली जो चीज़ आपको नहीं करनी है उसके लिए एक ग्रुप बनाएं। जब भी किसी के साथ गलत हो या किसी का अधिकार छीना जा रहा हो तो आवाज़ उठाएं। ऐसी चीज़ों को अपने आसपास से ख़त्म करें जो किसी की फ्रीडम को नुकसान पहुंचाती हों। आपको अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने का पूरा राइट है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों को भी उनके हिसाब से उनकी ज़िंदगी जीने का राइट है। इसलिए कभी भी किसी की फ्रीडम को ख़त्म करने की कोशिश ना करें, उन्हें भी उनके हिसाब से जीने देना। आगे ऑथर आपको सजेस्ट करती हैं कि हर नए साल पर अच्छा काम करने का रेजोल्यूशन लें। उस काम को करने के लिए ख़ुद को मेंटली रेडी करें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, इसे सेलिब्रेट करें। जैसा कि आप ज़्यादातर लोगों को देखते होंगे कि वो नए साल में रेजोल्यूशंस लेते हैं, कुछ दिन बाद ही वो अपने रेजोल्यूशंस भूल जाते हैं और फिर पहले जैसी ज़िंदगी जीने लगते हैं। वो जिन चीज़ों में बदलाव लाना चाहते हैं उन पर काम करना छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ एक चीज़ को बदलने का रेजोल्यूशन लेना होगा, वो है आपकी सोच। अपने बारे में पॉजिटिवली आप क्या कर सकते हैं, आप इस नए साल में उसके बारे में एक सोच बनाएं और उस पर काम करें। इस नए साल में आपको क्या छोड़ना है, जिसने पिछले साल आपको नुकसान पहुंचाया, उसे छोड़ने के बारे में सोचें। खुशी और फन के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं। आजकल इंसान खुदगर्जी में इतना खो चुका है कि वो इस प्लानट को नुकसान पहुंचा रहा है। आप इस खूबसूरत प्लानट को बर्बाद कर सकते हैं या फिर इसे खूबसूरत बना सकते हैं, ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। इंसान जिस धरती पर रहता है उसे उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आप आत्मा हैं, रोशनी है, आप कलर और लाइफ हैं। आप इस प्लानट के हर लिविंग बीइंग से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको ये समझना चाहिए, अगर आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आपको ये सोचकर चलना चाहिए कि आप हर जिंदा चीज़ से जुड़े हुए हैं। आप सभी प्राणियों से जुड़े हुए हैं। आप दूसरों को बदलने के लिए प्रेशर नहीं डाल सकते। आप उन्हें एक पॉजिटिव मेंटल एनवायरनमेंट दे सकते हैं जहाँ बदलाव के लिए स्कोप हो। आप उन्हें अपने से बदल नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें प्यार कर सकते हैं। वो जैसे भी हैं उन्हें रहने दें, यही उनके लिए बहुत है और इस धरती के सभी प्राणियों के लिए यही फ़ायदेमंद है। फिर आगे ऑथर आपको ज़िंदगी में मिलने वाले गिफ्ट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताती हैं। इंसान गिफ्ट लेना और देना बहुत पसंद करते हैं। जो जितना बड़ा इंसान होता है वो उतना बड़ा गिफ्ट देना और लेना पसंद करता है। कभी कभी आपको ऐसे गिफ्ट्स मिल जाते हैं जिनके बदले में आप उतना बड़ा गिफ्ट सामने वाले को नहीं दे सकते। अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव आपको ऐसा गिफ्ट या लंच या डिनर पार्टी देता है जिसके बराबर आप उसे कभी नहीं लौटा सकते, या उसे उसी के बराबर के होटल में लंच या डिनर नहीं करवा सकते, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको उसके गिफ्ट को दिल से एक्सेप्ट करना है। आप बदले में उसे कुछ दें या ना दें, लेकिन उसके प्रति खुशी जाहिर करके उसे अच्छा फील करवाएं। आप छोटा गिफ्ट पाएं या बड़ा, आप उसे खुशी खुशी लें। अपने अंदर की फीलिंग को जताने के लिए आप उससे कह सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारा है, मैं इसे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करें। अगर आप इतना दिल से कह देते हैं तो ये उसके लिए रिटर्न गिफ्ट जैसा ही होगा।
इसलिए ज़िंदगी में आपको जो कुछ भी मिले, हमेशा उसके लिए खुशी और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। चाहिए वर्ड को अपनी डिक्शनरी से रिमूव कर दें। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ह्यूमन नेचर है, और वो ये है कि हम उन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा अपोज करते हैं जिन्हें सीखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए ऑथर हमसे बार बार ये कहती हैं कि कभी भी अपने दिमाग में मैं ये नहीं कर सकता, मैं उसके काबिल नहीं हूँ जैसे सेंटेंसेस न लाएं। आप इसके ऑपोजिट सेंटेंसेस को अपने अंदर जगह दें, जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी जगह बना लेते हैं, इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट को दिमाग में न आने दें। पॉजिटिव थॉट को दिमाग में लाने के लिए ऑथर आपको एक टेक्निक बताती हैं। इसके लिए आप अपनी आवाज़ में कुछ पॉजिटिव बातों को रिकॉर्ड कर लें, उन्हें सुनें। आपकी आवाज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको अपनी आवाज़ से मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो बेस्ट है कि आप अपनी मदर की आवाज़ में अपने रेजोल्यूशंस का टेप बना लें। जब आप रात को सोने जाएं उससे पहले उस टेप को सुनें। ये आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होगा। आप अपने काम को करने के लिए मोटिवेटेड होंगे। साथ ही साथ आपके अंदर से नेगेटिव थॉट्स निकलने लगेंगे। आपकी सारी ख़राब हैबिट्स ख़त्म हो जाएंगी। आप दूसरों से प्यार करने लगेंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आती तो आप इस बात को ईजिली एक्सेप्ट कर लें कि वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं थी। उसके लिए परेशान होने और रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप खुद में विश्वास रखें। आप सेफ हैं। प्यार से आपको इंस्पिरेशन मिलती है। आगे ऑथर आपको बताती हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेमिंग में फ़र्क होता है। आप किसी को ब्लेम करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बच नहीं सकते। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो हकीकत में पावर लेने के बारे में बात करते हैं। जब हम ब्लेमिंग की बात करते हैं तो गलती करने या गलत काम करने की बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह का गिफ्ट होता है, क्योंकि वो आपको खुद को बदलने की पावर देता है। इसलिए अगर कोई आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है या आपको गलत साबित करना चाहता है तो आप उससे भिड़ने की कोशिश ना करें। आप सही रास्ते पर चलते रहें, क्योंकि आप किसी के द्वारा ब्लेम करने को महसूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आप सच्चाई के रास्ते पर बस चलते रहें, पॉजिटिव बने रहें। किसी के झूठे एलिगेशन से आप गलत तो नहीं साबित हो जाते ना। फिर ऑथर आपको सजेस्ट करती हैं कि अपनी लाइफ की डिक्शनरी से चाहिए वर्ड को रिमूव कर दें। चाहिए एक ऐसा वर्ड है जो आपको जकड़ कर रखता है। हर बार जब आप चाहिए वर्ड का यूज़ करते हैं तो आप खुद को गलत ठहराते हैं या दूसरों को गलत ठहराते हैं। खुद को किसी चीज़ में बांधने की कोशिश करते हैं। हकीकत में ये वर्ड आपके लिए अच्छा नहीं है। चाहिए की जगह आप देना या किया जा सकता है जैसे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। किया जा सकता है, इससे आपको एक फ्रीडम मिलती है। आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हर काम जो आप लाइफ में करते हैं वो आपके लिए एक ऑप्शन की तरह होता है, यानी करने की चॉइस होती है। उसे करने में आप फ्रीडम फील करते हैं। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं कि मुझे ये काम करना ही चाहिए, तो कभी कभी वो काम आपको मजबूरन करना पड़ता है, या ऐसा बोलकर आप खुद पर प्रेशर डाल लेते हैं। हमारे पास एक विकल्प होता है, चूज़ करने की आज़ादी होती है। इसलिए खुद से ये ना कहें कि मुझे ये करना ही चाहिए, बल्कि खुद से ये कह दें कि मैं ये कर सकता हूँ। इससे आप अपने सोचने और काम करने के पैटर्न को बदल लेते हैं, उसे ईजी बना लेते हैं। जब आप इस पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रूल्स नहीं बनाएंगे जो आप पर प्रेशर बनाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी कभी फुल डिटर्मिनेशन के साथ कोई रेजोल्यूशन तो बना लेते हैं, लेकिन वो उनके लिए स्टूपिड थॉट्स होते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। इसलिए आज से ही अपनी डिक्शनरी से चाहिए वर्ड को रिमूव कर दें। भरपूर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि इंसान अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज़ कर पाता है? कुछ तो इससे भी कम करते हैं। आप समझ लीजिए, जब आप अपने दिमाग का इतना कम इस्तेमाल करके इतनी सारी चीज़ें कर और सीख सकते हैं, तो अगर आप इसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कितना कुछ और कर और सीख सकते हैं। आप अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। फिर ऑथर आपको अच्छी नींद लेने की सलाह देती हैं, क्योंकि आपके शरीर को अच्छी नींद लेने की ज़रूरत होती है। नींद हमारे लिए चार्जिंग का काम करती है। जब हम पूरे दिन काम करके थक जाते हैं तो हमारी बॉडी आराम चाहती है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो उसे अच्छे से चार्ज कर लेते हैं, अगले दिन के लिए ख़ुद को फ्रेश कर लेते हैं। कभी कभी काम करते वक्त हमारी बॉडी के कुछ अंदर के पार्ट्स ब्रेक और इनएक्टिव हो जाते हैं। जब हम नींद में आराम करते हैं तो हमारी बॉडी उन पार्ट्स को एक्टिव कर लेती है। इसलिए हमें अच्छी नींद लेने पर फोकस करना चाहिए। नींद में ही हमारा दिमाग ड्रीम स्टेट में चला जाता है, जहाँ पर वो हमारे पूरे दिन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। हम अपने आने वाले दिन के लिए ख़ुद को तैयार करते हैं। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हम अपनी पॉजिटिव थॉट्स को भी नींद में साथ लेकर जाते हैं।
ये थॉट्स हमारे अच्छे कल और एक ब्यूटीफुल फ्यूचर को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपके अच्छे थॉट्स आपके अंदर से गुस्सा, डर, डाउट्स जैसी बैड फीलिंग्स को ख़त्म करने के काम आते हैं। यही कारण है कि जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो शांति और अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए आप अच्छी नींद लेने पर फोकस करें। जितना आपको ज़िंदगी में काम की ज़रूरत होती है ना, उतनी ही अच्छी नींद की भी ज़रूरत होती है। फिर ऑथर आपको समझाती हैं कि आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को कैसे क्रिएट करते हैं। जब हम अपने अंदर किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रेशर डालते हैं, तब हम प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें पॉजिटिव तरीके से सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो किसी भी प्रॉब्लम के आने पर घबराएं नहीं, पेशेंस से काम लें, पॉजिटिव बने रहें। प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके दिमाग में आने लगेगा। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि जिस भी प्रॉब्लम को आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं, उसका सल्यूशन भी आपके अंदर ही होता है। अगर आप चाहेंगे तो उसका सल्यूशन भी निकल सकता है। ह्यूमन माइंड की सोचने की पावर अनलिमिटेड होती है, क्योंकि आप यूनिवर्सल इंटेलिजेंस और नॉलेज से कनेक्टेड होते हैं। आपके अंदर हमेशा एक पावर होती है जो आपको हर चैलेंज और क्राइसिस से निपटने के लिए तैयार करती है। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो इसी तरह से सॉल्व की गई हैं। इसलिए आप इस बात को दिमाग में रख कर चलें कि आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर की पावर से बड़ी नहीं होती। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपकी लाइफ एंजॉय करने के लिए बनी है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आराम करने के लिए कहें, वो आपको रेस्ट मोड में ले जाएगा। जब आप रेस्ट करेंगे तो आप रिलैक्स्ड होंगे और फिर आपकी फीलिंग्स आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना और फिर आपकी फीलिंग्स आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू करेगी और वो सोल्यूशन खोज लाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड को सच और झूठ का फ़र्क नहीं मालूम होता, ना ही उसे गलत और सही का पता चलता है। आप जो सोचते हैं या जो बोलते हैं उसी को आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। जैसा आप कुछ देर तक सोचते और बोलते रहते हैं तो आप वैसे ही फील करने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो वैसे ही इमोशंस को आपकी तरफ रिलीज़ करने लगता है। इसलिए आपको मजाक में भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ना ही खुद से ये कहना चाहिए कि आप उस काम को करने के काबिल नहीं हैं। इसके ऑपोजिट आप खुद को एक अच्छे इंसान के रूप में सोचें, दूसरों के सामने एक अच्छी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करें। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वैसा ही बनाने लगेगा। आपके अंदर की पावर भी वैसे ही काम करने लगेगी। आप जो सोचते हैं वही बनने लगते हैं। हमारे थॉट्स वाटर ड्रॉप्स की तरह होते हैं। जब हम उन्हीं थॉट्स को बार बार रिपीट करते हैं तो वो ड्रॉप्स एक रेजर्वॉयर में बदल जाती हैं। यानी आप जिन बातों को दोहराते रहते हैं वो एक दिन गड्ढे से तालाब, तालाब से लेक और फिर समंदर बन जाती हैं। यानी आपके अंदर वही थॉट्स भर जाते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको नेगेटिव थिंकिंग का समंदर बनाना है या फिर पॉजिटिव थिंकिंग का। अपनी लाइफ के बिगेस्ट पर्पस को जानें। जैसा कि ऑथर ने शुरुआत में ही बता दिया था कि ज़िंदगी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप खुद को बदलने के लिए जो काम कर रहे हैं बस वो एक प्रोसेस है। इसलिए आपको इस प्रोसेस का मज़ा आना चाहिए। हर इंसान इस धरती पर कुछ ना कुछ सीखने आया है। हर इंसान का इस धरती पर आने का एक पर्पस है। कुछ अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए आते हैं तो कुछ अपने प्यार करने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो गलत टाइम पर इस धरती पर आए, इसलिए उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ऑथर आपके इस डाउट को क्लियर करते हुए कहती हैं कि इस धरती पर आने जाने का ना तो कोई सही वक्त होता है, ना ही कोई गलत वक्त। अगर आप ऐसा मानते हैं तो इस बिलीफ को अपने दिमाग से निकाल दें। हम एक पर्पस को अचीव करने के लिए इस प्लैनेट पर आते हैं। जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। एक्चुअली हमारी ज़िंदगी का बिगेस्ट पर्पस यही है कि हम यहाँ प्यार करने आते हैं। हमसे जो मिलता है उसको प्यार देने आते हैं। हम अपने दिलों को बड़ा बनाने आते हैं। हमारी जो प्यार करने की कैपेसिटी होती है उसी को हम अपने साथ ले जाते हैं। बाकी हमारी सारी चीज़ें यहीं छूट जाती हैं। जैसा कहा भी जाता है, क्या लेकर आया था जो साथ लेकर जाएगा, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। सिर्फ आप प्यार और बड़ा दिल लेकर जाएंगे। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि अपने अंदर प्यार को बढ़ते रहें। जितना हो सके प्यार को इकट्ठा करते रहें, फिर प्यार को बांटते रहें, अपने दिल की गहराई को बढ़ाते रहें। आपके दिमाग में कभी ना कभी एक क्वेश्चन तो आता ही होगा कि आप मरने के बाद कहाँ जाते हैं। एक्चुअली आप एक हायर लेवल की पावर से कनेक्टेड होते हैं। आप अपनी आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलते रहते हैं। आपके अंदर जितना ज़्यादा प्यार होगा आप उतना ही अच्छा शरीर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपको खुद पर सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो उस गॉड की पावर पर विश्वास करेंगे, लोगों पर विश्वास करेंगे, अपने अंदर की पावर पर विश्वास करेंगे।
फिर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या करने के लायक हैं। ये समझ लीजिए, इस दुनिया की सारी विजडम और नॉलेज आपके इस्तेमाल करने के लिए है। फिर ऑथर आपको अपने अंदर के डर को भगाने की एक इजी टेक्निक बताती हैं। जब भी आपको डर लगे, आप अपनी सांसों के बारे में सोचें। हर वो सांस जो आपके अंदर जाती है और बाहर निकलती है, उस पर गौर करें। आपका डर गायब हो जाएगा। आपकी स्पेशलिटी यही है कि आपकी ज़िंदगी ही आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये बिल्कुल फ्री में मिली है। आपको उतनी ही सांसें मिलती हैं जितनी लंबी आपकी ज़िंदगी होती है। इसलिए आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपको ज़रूर मिलेगी। फिर ऑथर आपको एक अच्छा फ्रेंड बनने की सलाह देती हैं। आप जिनके साथ रहें वो आप पर विश्वास करें, आपके साथ रहकर खुश महसूस करें। इंसान जब अपने बचपन में होता है तो वो बेफिक्र कुछ भी करता है, कहीं भी घूमता है, किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसकी सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि 4 लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। बस आपको ये समझना है कि हर चीज़ आप में एक है, आप खुद एक हैं। बाकी पड़ोसी रिश्तेदार आप ही की रिफ्लेक्शन है। आप ही पब्लिक हैं, आप ही एडमिनिस्ट्रेशन हैं, पड़ोसी हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा हैं। आप ही ये धरती हैं। इसलिए आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। आप ही अपनी एबिलिटीज़ और टैलेंट हैं। ठीक आप ही की तरह दूसरा इंसान वो काम नहीं कर सकता जैसे आप करते हैं। आप यूनिक हैं। आपको लगता है कि इस दुनिया में आपको सबके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ना ही कोई कंपैरिजन है। आप जिस तरह से हैं उस तरह से कोई इंसान नहीं बन सकता। आपके फेस की बनावट, आपकी फिजिकल अपीयरेंस अलग है। आप एक शानदार इंसान हैं। आप फ्री हैं। इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लें, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। आप यूनिक हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे मेडिटेशन की पावर की। ऑथर आपको मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि आपको मेडिटेट करना चाहिए जिससे आप खुद में शांति महसूस कर सकें। मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी इनर विजडम के कांटेक्ट में आते हैं। आप जैसे हैं खुद को वैसे ही प्यार करें। एक्चुअली आप ज़िंदगी का एक डिवाइन और ग्रैंड एक्सप्रेशन है। आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि बाहर क्या चल रहा है। आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। आप अपनी ओपिनियन बनाएं। आप खुद में यूनिक हैं। आप वो काम करें जो आपको सही लगे। अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करें। आपको सही चीज़ की समझ होगी। मेडिटेशन से आपको अपनी इनर वॉइस को सुनने में हेल्प मिलेगी। जब आप अपनी इनर वॉइस को सुनने लगेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपकी इनर वॉइस के पास आपके सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। इंसान परेशान तब होता है जब उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मालूम होते, लेकिन जब आपको अपने सवालों के जवाब खुद मिलने लगेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। आपको अंदर ही अंदर इस बात का पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। इस दुनिया में आने का आपका क्या पर्पस है। आप किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आप पेशेंटली सारे काम करेंगे। आप जो भी डिसाइड करेंगे उसे पूरा करेंगे। भले ही वो काम एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने बाद हो, लेकिन वो कंप्लीट ज़रूर होगा। इसलिए हमेशा खुद से सवाल करते रहें, मेरे लिए क्या सही है? इस धरती पर आने का मेरा पर्पस क्या है? मैं खुद से प्यार करता हूँ, सही डिसीजन ले रहा हूँ? ये सवाल हमेशा करते रहें। आपको सही जवाब और गाइडेंस मिलेगी। बहुत से लोगों को काम को कल पर टालने की हैबिट बन जाती है। फिर वो उस काम को कल से अगले कल पर डालते हुए करना ही भूल जाते हैं। इस हैबिट की वजह से वो अपने बहुत सारे काम कर नहीं पाते। ऑथर का मानना है कि किसी काम को टालते रहना आपकी प्रोग्रेस में ब्लॉकेजेस का काम करता है। वो आपको काम टालने की हैबिट है। अगर आपको भी काम टालने की हैबिट है तो आप बहुत ही ईजी वे में इसे ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादातर आप उसी काम को टालते हैं जो आपको करने में अच्छा नहीं लगता। आप उन्हीं काम को करते हैं जो आपको करने में मज़ा आता है। इसलिए आप जब भी कोई काम करें तो उससे पहले खुद से कहें कि ये काम करने में मुझे मज़ा आता है, मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। उस काम को करते हुए एंजॉय करें। ऐसा करने से आप यूनिवर्स की क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट होते हैं, उसे अपने अंदर फील करते हैं। फिर आप किसी काम को क्रिएटिव तरीके से करने लगते हैं। फिर आप ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं उसे एंजॉय करते हैं। अगर किसी काम को करना ही है तो कभी भी उसके प्रति नेगेटिव थॉट न बनाएं। हमेशा पॉजिटिव होकर
एन्जॉय करते हुए उस काम को करें। जब भी कोई काम करते वक़्त आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएँ, तो आप सोचिए, आखिर ये थॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे अंदर जो थॉट्स आते हैं या हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटित होता है, वो हमारा ही मिरर होता है। जब भी हमारे अंदर ऐसे थॉट्स आएँ, तो हमें खुद के अंदर झाँक कर देखना चाहिए। खुद से सवाल करना चाहिए कि मैं इस काम को अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या मैं इस काम को करने के काबिल हूँ? आप अपने सवाल को पूछकर थोड़ा-सा वेट करें। आपको जवाब मिलेगा, आपको पॉज़िटिव एक्सपीरियंस होगा। फिर आप उस काम को करने के लिए मोटिवेट होंगे। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी आप करते हैं, उसके लिए एक पॉज़िटिव अप्रोच बनाने के लिए ऑथर आपको एक सिंपल टेक्नीक बताती हैं। उसके लिए आपको थैंक्स और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना आना चाहिए। जब भी आप अपने ऑफ़िस में जाएँ, तो थैंक्स और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। जब भी आप अपने घर पर आएँ, तो उसके लिए थैंक्स कहें। जो भी खाएँ, उसके लिए थैंक्स कहें। जब भी आप कोई गिफ्ट या पार्सल ओपन करें, तो उसके लिए थैंक्स कहें। कोई भी काम आपको मिले, तो आप खुद को लकी मानें कि आपके पास करने के लिए काम है। आप खुद से कहें, मैं इस काम को करते हुए एन्जॉय करूँगा। साथ ही आप उस काम को भी करें जो दुनिया की पीस और हार्मनी के लिए हो। आप अपने ऑफ़िस में काम करते हुए अपने कॉलीग्स से अच्छे से बात करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा थैंक्स और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। फिर आप देखिए, आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी। इसलिए आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी आपको मिला है, जो कुछ भी आपको आगे मिलेगा, उसके लिए थैंक्स और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। अगर आप आज से अभी से ये काम करना शुरू कर देंगे, तो आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। आप ज़िंदगी को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप ज़िंदगी को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जीना शुरू कर देंगे। तो आइए आज से ही इस अच्छी चीज़ की शुरुआत करते हैं। अपने आसपास के सभी लोगों से प्यार से बात करना शुरू करते हैं। अपने हर पल को खुशी और अच्छे से जीना शुरू करते हैं। छोटी छोटी खुशियों को मनाना शुरू करते हैं। आई होप आपने इस बुक समरी से बहुत कुछ सीखा होगा। एक्चुअली ये किताब आपको अपने हिसाब से बदलने के लिए मोटिवेट करती है, गाइड करती है, बदलने के तरीक़ों के बारे में बताती है। अगर आप इसकी कुछ बातों को भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेंगे ना, तब भी आप एक पीसफुल और खुशनुमा ज़िंदगी के मालिक बन जाएंगे।